हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कल मैंने पोस्ट किया था। हालांकि कुछ साथी हमारे उसका करेक्ट आंसर दिए थे, लेकिन कुछ मेजॉरिटी जो है लगभग 74% जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने उसका गलत आंसर दिया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो भी अगर इस क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट है तो वो हम लोग क्लियर कर सकें। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि नहीं है। नौकरशाही की विशेषताएं आखिर में कौन कौन सी होती हैं, यदि आप लोगों को ये क्लियर होगा तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि उसकी अनिवार्य विशेषता कौन सी नहीं है। अब अगर नौकरशाही की विशेषताओं की बात करें तो बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग अपने मन में रखिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई आपको सरकारी काम करवाना है, नौकरशाही जो होती है वो गवर्नमेंट जॉब से ही संबंधित होती है। तो अगर आप लोग एक इमेजिन करिए, खुद सोचिए कि अगर आप लोगों को अगर कोई गवर्नमेंट का काम करवाना है, मान लीजिए कि आप लोगों को एक जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी विशेषता देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम कुछ ऑप्शन जो भी हैं यहाँ पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला कि लिखित नियम। तो लिखित नियम जो होता है वो नौकरशाही की विशेषता है, क्योंकि जब तक जो भी काम होता है वो पेपर पे ही होता है। तो जब तक हम जो पेपर का प्रोसेस है, लिखित जो भी हम अगर कुछ देना है, अगर हमें कुछ देना है अपनी तरफ से प्रमाण देना है या कुछ हमें कुछ जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं तो उसको आपको जीरोक्स करके लिखित रूप में ही देना पड़ेगा। वैसे ही अगर उधर से आपको जो तहसीलदार हो या एसडीएम की तरफ से जो भी आपको जाति प्रमाण पत्र का ऐसा कुछ सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उसमें भी आपको वहाँ से लिखित रूप में ही मिलेगा। तो लिखित नियम होता है, यहाँ पे बिना लिखित के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। श्रम का विभाजन पाया जाता है नौकरशाही में, तो ये करेक्ट है, क्योंकि विभिन्न हमें हायरार्की देखने को मिलती है, क्लर्क से लेके और आपको मैनेजमेंट लेवल तक का अगर देखें तो वहाँ तक के आपको एक हायरार्की देखने को मिलेगी, या ये बोलेंगे कि एक स्तरीकरण देखने को मिलता है। तो श्रम का विभाजन भी पाया जाता है, लिखित नियम भी पाया जाता है। इसमें मौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण का क्या अर्थ है, इसको आप लोग अगर समझ लेंगे तो शायद आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि नौकरशाही में मौखिक संप्रेषण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। नौकरशाही जो होता है इसमें मौखिक संप्रेषण का ये है कि हमको अगर कोई काम कराना है तो हम मुंह से ही बात करके जस्ट बोल दिए कि आप हमारा ये काम कर दीजिए तो क्या काम हो जाएगा। नौकरशाही में ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। तो यहाँ पे मौखिक संप्रेषण जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। वहीं पे जो हमारी एक मेजॉरिटी थी आप लोगों की, आप लोगों ने अवैयक्तिक संबंध लगाया है, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका होता है फॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल रिलेशन, फॉर्मल रिलेशन में क्या होता है कि हमारे जो भी रिश्ते होते हैं वो एक द्वितीयक संबंध टाइप के होते हैं। हम उनसे सिर्फ पेपर पे जो भी हमें साइन कराना है या जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं उस प्रकार के हमारे संबंध होते हैं। ऐसा संबंध प्राथमिक तरह के संबंध नहीं होते हैं या इनफॉर्मल संबंध नहीं होते हैं कि हमने बोल दिया कि आप मेरा ये काम कर दीजिए और काम हो जाएगा, या इस प्रकार का है कि चलो हमें कोई काम करना है तो हम अपने बैठ के वहाँ पे पर्सनल बातें कर रहे हैं या घर की बातें कर रहे हैं। तो नौकरशाही में इस प्रकार का संबंध नहीं देखने को मिलता है। अर्थात ये क्लियर है कि यहाँ पे अवैयक्तिक संबंध पाया जाता है, अर्थात जो भी हमारे संबंध होते हैं एक दूसरे कर्मचारियों के बीच में या कर्मचारियों से जो भी लोग जुड़ते हैं उनके बीच में, तो वो जो होता है सिर्फ वहाँ के काम से संबंधित ही संबंध होता है और इसी को अवैयक्तिक संबंध कहते हैं, अर्थात फॉर्मल रिलेशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को नौकरशाही की विशेषताएं कौन सी इसमें से नहीं है ये अभी क्लियर हो चुका होगा कि मौखिक संप्रेषण जो है हम सिर्फ मुंह से कह के अपनी बात कह के और कोई काम नहीं करा सकते।
जहाँ पे अगर लिखित नियम है वहाँ पे मौखिक संप्रेषण का कोई लेना देना नहीं होगा। ये मौखिक संप्रेषण जो है ये हमें प्राइमरी जो ग्रुप होता है इसमें हमें देखने को मिलता है, या जो प्राथमिक संबंध होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये जो कल का क्वेश्चन था ये जो भी इसका क्या होना चाहिए ऑप्शन अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इस टाइप की अगर और भी आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन की क्वेरी है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।